हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइंस जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 21,391 पदों के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा चलाए गए टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 3 तक का फुल डिटेल वाइज सॉल्यूशन करा दी गई है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट प्रश्न है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? यह वृहद्रथ था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, मौर्य वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? तो यह हुआ शुंग वंश का। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। वृहद्रथ के उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने ही मारकर शुंग वंश की स्थापना किया था। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को समग्र रूप से कहा जाता है आगम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से नगाड़ा बजाने में निपुण था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो सुरक्षा के लिए मराठों द्वारा कर वसूला जाता था, उसे हम कैसे जानते थे? तो चौथ के नाम से जानते थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? ये काफी आसान प्रश्न है। यह कहाँ के थे? तो यह बंगाल के थे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बंगाल के नवाब थे। अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई का निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? इसके निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? तो मैकाले की शिक्षा नीति लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था 1835 ईस्वी में। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के किस राजवंश ने सर्वाधिक सहायता की थी? अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किस राजवंश ने की थी? तो यह की थी ग्वालियर के सिंधियों ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे। मास्टर अमीर चंद ये बिल्कुल शामिल थे। भाई बाल मुकुंद ये भी शामिल थे। और अवध बिहारी ये भी थे। भगवती चरण वोहरा ये नहीं थे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भगवती चरण वोहरा हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक सन्यात सेन था। बिल्कुल ये सही है। सन्यात सेन ने वर्ष 1905 में तुंग मेंग हुई पार्टी का गठन किया था। ये भी प्रश्न ठीक है। वर्ष 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन की पत्ती स्थापना हुई। ये भी ठीक है। यानी ये सभी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहां शुरू हुआ? तो पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहां से शुरू हुआ था? तो यह इटली से हुआ था। इटली के फ्लोरेंस शहर से। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इटली के फ्लोरेंस शहर से पुनर्जागरण की आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? तो यूरोपवासी शुक्र को सुंदरता की देवी के रूप में पूजा करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, पृथ्वी के जुड़वा बहन शुक्र को ही कहा जाता है और शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा भी इसे कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और बुध सूर्य से सबसे नजदीक और सबसे छोटा ग्रह भी है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सूची 1 को सूची 2 में सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। गद्दिश, गद्दिश कहाँ रहते हैं? तो यह रहते हैं हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। एक तरफ टोडा, टोडा है तमिलनाडु की, खासी मेघालय और नागा मणिपुर। यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 2 4 1 3। नेक्स्ट, मयूरभंज खाने किसके लिए मानी जाती है? तो मयूरभंज खाने लौह उत्पादन के लिए, लौह अयस्क के लिए मानी जाती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह कहाँ है? तो यह है ओडिशा में। इसे आप ध्यान रखेंगे, ओडिशा का है। गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी है। तो गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी, जो सबसे पश्चिम में है उसका नाम है रामगंगा और जो सबसे पूर्व में है उसका नाम है महानंदा। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है लिंगानुपात। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अभयारण्य दिया हुआ है और एक राज्य दिया हुआ है सूची 2 में। बांदीपुर कहाँ है? तो बांदीपुर है कर्नाटक में। बुक्सा कहाँ है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। और इसका क्या हो जाएगा? मेलघाट कहाँ है? मेलघाट है महाराष्ट्र। और पखुई है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। 2 4 1 3 यह दिया गया है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो झारखंड में इसे कुरुआ कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो पामलू कहाँ कहते हैं? तो पामलू कहते हैं मणिपुर में। मणिपुर, इसे ध्यान रखेंगे। और दीपा अंडमान एवं निकोबार में इसे दीपा कहते हैं। अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तीनों जगह इसे दीपा कहा जाता है। और खील किसे कहते हैं? तो खील ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को हम खील कहते हैं। मैं जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते चल रहा हूं आप उसे भी नोट करते चलेंगे। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नहर परियोजना है और एक तरफ अवस्थित। घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक, बिल्कुल सही है। उकाई नहर परियोजना गुजरात, बिल्कुल ये भी सही है ताप्ती नदी पर। और नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र, ये भी ठीक है। जवाई परियोजना तमिलनाडु, यह तमिलनाडु में नहीं है, यह कहाँ है? यह है राजस्थान में। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। किस संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल कर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो यह दिया गया था 10वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर आपने अभी तक ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा लॉन्च किया गया बिहार पुलिस मॉडल प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोज को देख सकते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? तो वर्मा भारत से अलग हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। मतलब सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। क्या है? तो भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समझ समानता, अल्पसंख्यकों का अधिकार। तो ऑप्शन ए और सी, 1 और 3 यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि जीवन की स्वतंत्रता सभी को दिया गया है और कानून के समझ समानता यह भी सभी व्यक्ति के लिए है। नेक्स्ट, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं। तो भारत की लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? यह रहे मीरा कुमार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? तो यह जवाहरलाल नेहरू की बहन थी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला थी। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, काफी बार एग्जाम में यह पूछा जा चुका है। और सुचेता कृपलानी, यह भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी जो कि यूपी की बनी थी। यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 57। जबकि अनुच्छेद 52 में पद की जानकारी दी गई है राष्ट्रपति की पद की। और अनुच्छेद 54 में क्या दिया गया है? निर्वाचन की जानकारी। निर्वाचन की जानकारी। और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के लिए कोटा की जानकारी दी गई है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संसद के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति हो? तो बिल्कुल ये ठीक है। देश के 2 या 2 से अधिक विधानसभा इसका अनुमोदन करे, ये भी ठीक है। राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजें, यह नहीं। ये ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलोजियम व्यवस्था को अपनाया गया? तो कोलोजियम व्यवस्था को अपनाया गया 1993 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, भारत में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 33 + 1, 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। सरकारिया आयोग के सिफारिशों का संबंध है
केंद्र एवं राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? यह विमुद्रीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ सूची 1 में दिया गया है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, तो यह हरित क्रांति बिल्कुल सही है। दुग्ध उत्पादन, यह श्वेत क्रांति। मत्स्य पालन नीली क्रांति और उर्वरक भूरी क्रांति, यानी 1 3 2 4 1 3 2 4 ऑप्शन ए में दिया गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पंचवर्षीय योजना और मॉडल। यहाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना हारूद डोमर मॉडल, यहाँ हारूद नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए? हेरोड होना चाहिए। हेरोड डोमर मॉडल बिल्कुल ये सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस, ये भी ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय गाडगिल योजना, ये गलत है। यह चौथी पंचवर्षीय योजना में गाडगिल योजना थी। तो ऑप्शन यहाँ क्या पूछा जा रहा है? सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ए और 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है वांचू समिति, चेलैया समिति, रेखी समिति या सरकारी समिति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेखी समिति। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया था 1948 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब किस पर आधारित है? तो यह है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आवेग का विमीय सूत्र है। तो आवेग का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? अच्छा, आवेग बराबर होता क्या है? तो बल गुने समय अंतराल, बल गुने समय अंतराल। आप इसका विमीय सूत्र निकालिएगा तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी, ए मिल टी -1। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम है? तो घर्षण बल अधिकतम होता है सीमांत घर्षण। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन आधारित है। यह कथन किस पर आधारित है? तो यह है किरचॉफ के नियम पर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम, ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, ओम मीटर स्क्वायर, ओम प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओम मीटर। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय वस्तु है? अनुचुंबकीय वस्तु है, अनुचुंबकीय में आता क्या क्या है? जैसे एल्युमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, मैग्नीज, गंधक, ऑक्सीजन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गंधक। जबकि लोहा, निकेल, कोबाल्ट यह क्या है? क्या लौह चुंबकीय है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, लौह चुंबकीय वस्तु है। नेक्स्ट, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय फाइबर सिद्धांत पर कार्य करता है, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता, उसको किस दोष से ग्रसित होने की अधिक संभावना है? तो यह है, यहाँ क्या पूछा जा रहा है? किस दोष से वह व्यक्ति बिना चश्मे के अखबार नहीं पढ़ सकता है, मतलब नजदीक की वस्तु को नहीं देख सकता है। इसका मतलब वह दूर की वस्तु को देख सकता है, फिर भी उसे दृष्टि दोष है, यानी इसमें दूर दृष्टि दोष है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा, दूर दृष्टि के लिए उत्तर निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? तो यह बिहार का पहला है, जबकि भारत देश का दूसरा वानिकी कॉलेज है, यह मुंगेर में बनाया जा रहा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में उपस्थित बंध का प्रकार है, यह किस प्रकार का बंध होता है?
तो यह होता है हाइड्रोजन बंधित। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है फॉर्मिक एसिड का यूज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित विलयन तथा उसके पीएच मान को सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना है। सांद्र HCl इसका 0, नींबू का रस 2.2 से लेकर 2.5 तक, तनु NaOH 13, ये भी ठीक है, शुद्ध जल 7, यानी सभी का आंसर सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नीचे दिया गया होगा, यहां देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डी में दिया गया है 1, 2, 3, 4, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आवर्त सारणी से बाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये गलत है, यह असत्य है। जबकि तत्वों के धात्विक प्रकृति घटती है, ये ठीक है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ये भी ठीक है। और उसके ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते जाते हैं, ये भी ठीक है। नेक्स्ट, झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। तो झूठा सोना किसे जाना जाता है? तो हम इसे पाइराइट को जानते हैं। पाइराइट, इसे हम, इसका सूत्र होता है Fe(Fe)H2, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कोसी परियोजना किस किस संयुक्त परियोजना है? तो कोसी परियोजना बिहार और नेपाल की है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है? तो RDX एक विस्फोटक पदार्थ है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? यह कौन सा हार्मोन कहलाता है? यह एड्रीनेलिन कहलाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सभी दालें संबंधित होती हैं कुल, किस कुल से सभी दालें संबंधित होती हैं? लेग्यूमिनोसी से संबंधित होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 51 का हो जाएगा ऑप्शन बी। पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? तो पक्षियों में प्रायः एक ही अंडाशय पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राइबोसोम निर्मित होते हैं, राइबोसोम RNA और प्रोटीन से निर्मित होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन है, उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन है कॉर्डिन, ओसिन, कार्टिलेजिन या ओइसिन। 54 का आंसर हो जाएगा कॉर्डिन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण कौन है? तो आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है ऑक्सीजन की कमी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? तो स्तन से दूध निकलने का कौन सा कारण है? तो यह प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो इंसुलिन का रिसाव होता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं की बीटा कोशिकाएं से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ABO रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो रुधिर ग्रुप का खोज किसने किया था? और इसके साथ साथ RH फैक्टर का भी खोज इन्होंने ही किया है, कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किस कृमि के कारण हाथी पांव होता है? तो हाथी पांव होता है फाइलेरिया कृमि के कारण, फाइलेरियाई कृमि के कारण। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है जादव पायेंग को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है, या उत्तराखंड के थे, उत्तराखंड, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। तो मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। ऑप्शन देखते हैं इधर, यह कहलाते हैं परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलिन या फिर एंथ्रोजेनिक। एंथ्रोयोजेनिक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एंथ्रोयोजेनिक कहलाते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताककि आगे आने वाले और समय में आपको हर एक प्रकार का प्रैक्टिस सेट करा दिया जाए इस चैनल से। 62 का आंसर हो जाएगा वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को
गति मिली के लेखक है, तो इसके लेखक कौन है? रेचल कार्सन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक दास कैपिटल और कम्युनिस्ट फेस्टो, इसे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। असत्य मिलान का चयन करें। असत्य मिलान का चयन करना है। उज्बेकिस्तान, ताशकंद, बिल्कुल ये सही है। कजाकिस्तान, नूर सुल्तान, ये भी ठीक है। तुर्कमेनिस्तान, एशगाबाद, ये भी ठीक है। तजाकिस्तान का साना नहीं होगा, इसका कहां हो जाएगा? दुशांबे। दुशांबे, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पादन दिवस 26 जनवरी, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, या राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 14 नवंबर। तो ये तीनों सही है, जबकि 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह 14 नवंबर नहीं है, 16 नवंबर को मनाया जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यहां भी असत्य कथन पूछा गया है। इंटरनल इंडिया, इंदिरा गांधी, बिल्कुल सही है। कामायनी, जयशंकर प्रसाद, ये भी ठीक है। अनामिका देवी, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी सही है। कागज ते कैनवास, महादेवी वर्मा, ये महादेवी वर्मा नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए? अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम के द्वारा यह लिखा गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसकी स्थापना 1954 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, इसे आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, 1954 में ही भारत रत्न देने की शुरुआत भी 2 जनवरी 1954 को तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन को यह दिया गया था भारत रत्न, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। निम्न राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास है। तो जारवा जनजाति विश्व की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। यह हमारे अंडमान और निकोबार में निवास करती है। इनकी संख्या 250 से 400 के बीच है, मैक्सिमम 400 है, इससे कम ही होना चाहिए। नेक्स्ट, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो केली गोपाल, बिहू और सतरिया, ये तीनों असम की है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सीडी रोम का पूर्ण रूप है। सीडी रोम का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था। अंग, वज्जी, मगध, वत्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वत्स अभी वर्तमान के यूपी वाले एरिया में आता है, जबकि अंग, वज्जी और मगध यह अभी के वर्तमान बिहार में स्थित है। नेक्स्ट, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है पूछा गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, ये बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव, ये भी ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, ये भी सही है, यानी इनमें से कोई नहीं। इसमें सभी सही सुमेलित है, यहाँ पूछा गया था नहीं सुमेलित है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया, किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो यह प्रसिद्ध थी मोहिनी अट्टम के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो मोहिनी अट्टम कहाँ की लोक नृत्य है? तो यह है केरल का। जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक कहाँ का है? उत्तरी भारत, इसे नॉर्थ इंडिया कह सकते हैं, नॉर्थ इंडिया का। और कथकली कहाँ का है? कथकली हो जाएगा केरल, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को कहां से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो इसे श्रीनगर से शुरू किया गया, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया? तो अभी वर्तमान में सबसे नई राजनीतिक पार्टी कौन बनी है? राष्ट्रीय पार्टी। तृणमूल कांग्रेस नहीं, इसे तो हटा दिया गया है, अब यह राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये तो काफी पुरानी पार्टी है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ आम आदमी पार्टी दी गई है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आम आदमी पार्टी सबसे नई राष्ट्रीय पार्टी बनी है। नेक्स्ट,
हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? यह किया गया है झारखंड के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 75 का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दो पाइप एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भरते हैं। यदि खाली टंकी में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैथ को आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सिर्फ मैथ का एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैं मैथ यहीं पे सॉल्व कर देता, बट मेरे पास उतना स्पेस है नहीं कि मैं इस स्क्रीन पे इसे सॉल्व कर सकूं। नेक्स्ट, 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मैं मैथ और रीजनिंग का जल्दी जल्दी आंसर बता देता हूं और लास्ट में टेलीग्राम चैनल पे इसका फुल डिटेल वाइज सॉल्यूशन पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 120 डिग्री। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 80 का हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 30। किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपये है, तो वह धन कितना होगा? तो यह हो जाएगा 1,20,000 रुपए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा ऑप्शन बी 13,500 वर्ग मीटर। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 और लघुत्तम समावर्तक 600 है, इसमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या हो जाएगी 165। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 85 प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अब यहां से हिंदी और इंग्लिश का प्रश्न स्टार्ट होता है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, लेखक के लिए किताब लाया, इस वाक्य में के लिए के का कारक बताएं। तो के लिए यहां पूछा गया, मतलब कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो यहां क्या हो जाएगा? संप्रदान। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 88 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 88 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो इसका पर्यायवाची शब्द व्यवधान का क्या हो जाएगा? बाधा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्यवधान या बाधा मतलब बाधा उत्पन्न होना। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई आधार न हो, उसे क्या कहते हैं? निराधार। 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 91, काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ है। काले तिल चबाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा पराधीन होना, जलावतन करना, गुस्सा होना या दीर्घायु होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पराधीन होना। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अति प्लस आचार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सही वर्तनी वाले शब्दों का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्दों का चयन करें प्रियदर्शी, इस प्रकार लिखा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 94 नंबर देखिए, यहां से इंग्लिश का प्रश्न स्टार्ट होता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द मैन फेल्ट एक्साउस्टेड आफ्टर क्लाइंबिंग ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फ्लाइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 95, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहां क्या पूछा जा रहा है? सिनोनिम पूछा जा रहा है सोबर। सोबर का क्या हो जाएगा? 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, काल्म। क्लेम हो जाएगा। 96, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। इडियम्स दिया गया है टू फाइट साइड ऑफ। टू फाइट साइड ऑफ क्या हो जाएगा? 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग।
97 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक कंफ्यूजिंग एंड ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इसे हम क्या बोल सकते हैं? 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉनंड्रम। 98, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फेक, फेक मतलब क्या होता है? नकली। और यहाँ क्या पूछा है? एंटोनिम, तो इसका हो जाएगा असली यानी जेन्युइन, ओरिजिनल। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द डोर वाज ओपेन्ड बाय हिम फॉर हिज मदर, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट 100 नंबर प्रश्न है, अगर अभी तक आपने वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।